अपनी लंबी मांगों को लेकर नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के द्वारा भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले बीते दिनों से नगर पालिका के सामने हड़ताल की जा रही थी, जो कि बीती रात जन प्रतिनिधियों व अधिकारियों के आश्वासन पर समाप्त कर दी गई, जिस पर नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष योगराज लिल्लारे के द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान यह कहा गया कि वह नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ है, किंतु जिस प्रकार से नगर पालिका के कर्मचारियों को बहला फुसलाकर बरगलाया गया वह ठीक नहीं है, जबकि उनकी कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई और उन्हें आश्वासन देकर हड़ताल खत्म करवा दी गई, जो कि सही नहीं है। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले नगरपालिका के सफाई कर्मचारी व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही थी, किंतु बीती रात जनप्रतिनिधि व जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच हुई एक बैठक में उनके आश्वासन पर हड़ताल स्थगित कर दी गई। जबकि देखा जाए तो यह कोई पहली बार नहीं है कि नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल की जारी हो। हर बार कर्मचारियों के द्वारा भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल की जाती है, जबकि आज भाजपा की सरकार है और भाजपा का ही नगरपालिका अध्यक्ष नगरपालिका में आसीन है और यहाँ जो कर्मचारी लगे हैं वहाँ भी भाजपा के ही अध्यक्ष के कार्यकाल में यह कर्मचारी को लगाया गया। अब इसमें विचारणीय बात यह है कि भारतीय मजदूर संघ भी भाजपा का ही एक अंग है, जो कि भारतीय मजदूर संघ के नाम से जाना जाता है। अब जब जो सरकार के ही अंग है वह सरकार के ही विरुद्ध कर्मचारियों के साथ मिलकर हड़ताल करेंगे तो वह कितनी सार्थक सिद्ध होगी, यह तो विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि देखा जाता है कि जब भी कोई भाजपा के बड़े जनप्रतिनिधि या नेता के द्वारा हड़ताल को उग्र होता देख बैठक करने की बात कही जाती है और कहीं ना कहीं भारतीय मजदूर संघ के ही पदाधिकारियों को पुनः विचार कर हड़ताल को समाप्त करने के लिए कह दिया जाता है और हड़ताल भी आसानी से भोले भाले मजदूर को बहला फुसलाकर समाप्त कर दी जाती है। तो जब यह महज एक दिखावे के लिए इस प्रकार की हड़ताल करना है तो फिर इतने मजदूरों को कुछ दिनों के लिए सड़कों पर उतार कर आखिर यहाँ सिद्ध क्या करना चाहते हैं, यह तो समझ के परे है। नगर पालिका परिषद के नेता प्रतिपक्ष योगराज लिल्लारे के द्वारा बताया गया कि वह नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ थे और जिस प्रकार से रातों रात उनकी हड़ताल को समाप्त कर दिया गया वह कहीं ना कहीं गलत है, जबकि देखा जाए तो उनकी कोई मांग पूरी नहीं हुई और कुछ दिन तक हड़ताल करवाकर उनकी हड़ताल को एकाएक खत्म कर देना यह गलत है। नगर पालिका के कर्मचारी 4 दिन से हड़ताल कर रहे थे और एकाएक उनकी हड़ताल को समाप्त कर दिया गया, जबकि उनकी एक भी मांग पूरी नहीं की गई और जब वो मांग ही पूरी नहीं हुई तो हड़ताल समाप्त कैसे करवा दी गई। भारतीय मजदूर संघ ही भारतीय जनता पार्टी का अनुवांशिक अंग है, जिस कारण उन्हें के पदाधिकारी के द्वारा कर्मचारी को गलत नियम की जानकारी देकर उन्हें बरगला दिया गया और अपना हित साधने के लिए 4 दिन उन्हें बैठाल दिया गया और कल भाऊ के पास लेकर जाया गया और आपस में बैठकर समझौता भी कर लिया गया और हड़ताल समाप्त हो गई। जबकि उनकी जितनी मांगे को लेकर वह हड़ताल कर रहे थे उसमें से एक भी मांगे उनकी पूरी नहीं हुई और उनसे यह कह दिया गया कि देखेंगे, कैबिनेट में सोचेंगे, उनके प्रस्ताव पर सहमति बनाते हैं या फिर कैबिनेट में उनकी बात को रखा जाएगा। जब भारतीय मजदूर संघ ना कर्मचारी के हित में काम कर रहा है और ना ही कोई कर्मचारी को उनकी मांगों के तहत उनकी मांगों को पूरा करवा रहा है। भारतीय मजदूर संघ के द्वारा ही कर्मचारियों को यह नियम बताया गया था कि कर्मचारियों को पक्का करने का नियम आया है, जबकि ऐसा नियम आया ही नहीं था और इस नियम के तहत प्रायोजित कर हड़ताल करवा दी गई। उन्होंने कहा कि हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों का 4 दिन का नुकसान करवाया गया और उनके 4 दिन की अनुपस्थिति लगी है, वह 4 दिन का उनका वेतन काटा जाएगा और उनके वेतन का भुगतान आज कौन करेगा। नगर पालिका के जो कर्मचारी थे इनके द्वारा हड़ताल की गई थी। 4 दिन इन्होंने लगातार हड़ताल की, उसके बाद समाप्त हो गई। कर्मचारियों की जो मांग थी उनकी एक भी मांग को मानी नहीं गई। ये जब मानी नहीं गई तो हड़ताल समाप्त क्यों हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि इन कर्मचारियों को एक भारतीय मजदूर यूनियन जो भारतीय जनता पार्टी का अनुवांशिक संगठन है, इनके ही पदाधिकारी के द्वारा गलत नियम की जानकारी दे करके उन्हें बरगलाया गया था और अपना हित साधने के लिए 4 दिन उनको बिठाया गया। उनको कल भाऊ के पास ले जाया गया, रात में बैठ करके समझौता कर लिया गया और आज हड़ताल समाप्त कर दी गई। मेरी जानकारी जितनी है कि उन जितने मांगों को लेकर के हड़ताल की गई थी एक भी मांग पर सहमति नहीं बनी है। देखेंगे, कैबिनेट में रखेंगे, बाद में होगा। वही बात उनने वहां पर की, मतलब एक सेट एजेंडा था भारतीय मजदूर संघ के द्वारा और भारतीय मजदूर संघ ये कर्मचारियों के हित में कोई काम नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि
जब तुमने उनको एक गलत जानकारी की, एक ऐसा नियम आ गया है मजदूरों को पक्का करने का, ऐसा कोई नियम ही नहीं था। इनकी प्रायोजित हड़ताल करवाई गई थी और इसमें हमारे नगर पालिका के मजदूरों का 4 दिन का नुकसान हुआ। उनके 4 दिन की अब्सेंट लगी है, उनका कौन करेगा भुगतान? तो वहीं योगराज लिल्लारे ने यह भी बताया कि आज सरकार का ही अंग भारतीय मजदूर संघ भी है, और जब भारतीय मजदूर संघ सरकार का अंग है तो फिर उनके अधीनस्थ जितने भी संघ आते हैं और जितने भी धरने आंदोलन होते हैं उन्हें धरना आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उन्हीं लोगों की जो समस्या है वह समस्या को या भारतीय मजदूर संघ जो कि सरकार से जुड़ा है वह सीधे सरकार के समक्ष रखकर उनकी समस्या को सुलझा सकता है, उनकी समस्या खत्म हो सकती है। भारतीय मजदूर संघ द्वारा ऐसा न करते उनसे हड़ताल करवाकर उन्हें गुमराह करवाया जाता है। और देखा जाए तो जब आप एक अनुवांशिक संघ जो सरकार से जुड़ा है वह सीधे सीधे सरकार का अंग भी है, जबकि इन्हें सत्ता के अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए और उनकी समस्या को लेकर बात करनी चाहिए, किंतु इस प्रकार से कुछ नहीं किया जाता है। कर्मचारियों को हड़ताल करवाने के लिए बाध्य कर उनसे सड़कों पर रैली निकाली जाती है और दिखावा के लिए आवेदन ज्ञापन दिए जाते हैं कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं, किंतु किसी भी कोई मांगे पूरी नहीं की जाती। सही मायने में भारतीय मजदूर संघ मजदूरों का हितैषी संघ नहीं है, यह संघ के लोग भीड़ दिखाकर फायदा लेने वाले लोग हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष योगराज लिल्लारे के द्वारा नगर पालिका के कर्मचारियों से यह भी आह्वान किया गया है कि नगर पालिका के कर्मचारी स्वयं नगर पालिका का एक यूनियन बनाए, जिसमें अपनी बॉडी का गठन कर अपनी हक की लड़ाई आप स्वयं लड़े और ऐसे गुमराह करने वाले संगठनों से दूर रहे, क्योंकि इन संगठनों के साथ यदि आप आंदोलन या हड़ताल करते हैं तो आपकी मांगे कभी पूरी नहीं होगी। मजदूरों की भी एक भी मांग को लेकर कोई गंभीर चर्चा नहीं की गई और ना ही कोई सहमति बनी, जबकि पहले से ही फिक्स रहता है कि कितने दिनों से हड़ताल शुरू होगी और इतने दिनों तक हड़ताल चलेगी, उसके बाद हड़ताल खत्म कर दी जाएगी। भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी का अनुवांशिक संगठन है, यानी सरकार का अंग है, तो उसके बैनर तले जितने संगठन आते हैं, जितने मजदूर लोग आते हैं, उनको तो हड़ताल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ना चाहिए। उनकी जो समस्या है, आप सत्ता से जुड़े हुए लोग हो, सीधे उनकी समस्या को वहाँ पर अपने रखो उच्च नेताओं के पास में और समाधान करवा कर लाइए। आप हड़ताल करवा करके उनको गुमराह कर रहे हो, मतलब एक अनुवांशिक संगठन यानी तुम सत्ता पक्ष से डायरेक्ट जुड़े हुए हो, तो इसके पहले तुमने क्यों कौन सा ज्ञापन दिए, कौन सी मांग रखे? सत्ता के लोगों के साथ बैठिए, आप बात कीजिए। ये कुल मिला के वो अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं, इनकी रैली निकालना और दिखाना कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, 1000 लोग 2000 लोग, पर सही मायने में ये मजदूरों के हितैषी संगठन नहीं है। ये सत्ता के का फायदा उठाकर भीड़ दिखाकर फायदा लेने वाले लोग हैं। और मैं तो अपने नगर पालिका के पूरे कर्मचारियों से आह्वान करता हूं कि आप एक नगर पालिका मजदूर यूनियन बनाइए, अलग से संगठन, और उसकी बॉडी का गठन कीजिए और आप अपनी हक की लड़ाई स्वयं लड़िए। ऐसे गुमराह करने वाले संगठन के बैनर तले आप आंदोलन करोगे तो आपका कोई भला नहीं होने वाला है। कोई भी एक भी मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और एक निश्चित समय चालू कर दी जाती है हड़ताल और एक निश्चित समय खत्म कर दी जाती है। तो इसका मतलब ये भारतीय मजदूर संघ सिर्फ अपनी रोटी सेकने का काम करता है।